Hey camera, what's up? So this is recording for the day 5th August 2025 और दिन शुरू हुआ करीबन 8:30 बजे। फ्रेश वगैरह मुंह धो वगैरह के हम पढ़ने बैठे लगभग 9:30 बजे। कल देखा जाए तो ज़्यादा कुछ हमने पढ़ाई नहीं करी है। ऑनेस्टली बताऊँ तो कल टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है। आई डोंट नो टाइम वेस्ट किधर हुआ है। अगेन मेरे ख्याल से मांगा पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है और टेस्ट हमने कल कुछ दिए नहीं। डीपीपी शायद हमने एक सॉल्व करी थी, उसका स्कोर था कुछ 5-10 में से। पीडब्ल्यू की वो डीपीपी थी और हमने देखा जाए तो कल पढ़ाई क्या की थी वो मैं ज़रा बता देता हूँ। कल हमने किधर था वो IAS 13 जो है वो बहुत पढ़ा था और कल हमने एक लाइव लेक्चर अटेंड करा था प्रॉफिट रेशियोज़ का, अकाउंटिंग रेशियोज़ का। और मेरे को जो लेक्चर था वो काइंड ऑफ इतना अच्छे से समझ में नहीं आया, इसलिए वो मैं अभी करूँगा। एंड काइंड ऑफ यही स्टैट्स थे हमारे कल कुछ। एंड मैं एक बुक रीड करना चाहता हूँ, बट वो जो बुक है वो मेरे घर पे अगर मैंने आज ऑर्डर करी या फिर कल ऑर्डर करता तो वो डिलीवर होती लगभग 13 तारीख को, और 13 तारीख तक मैं रहने नहीं वाला हूँ। लाइक मेरे कॉलेज अगर 11 तारीख से चालू हो जाने वाले हैं तो मैं 10 या 9 को ही निकल जाने वाला हूँ। एंड उस वजह से मैंने फ़िलहाल वो बुक मंगाई नहीं है, इसलिए वहाँ जाके मैं ऑर्डर करूँगा उसे। और रही बात फिटनेस के स्टैट्स के, तो जिम मैं नहीं गया कल। दिन में कल मैं जो है बहुत ज़्यादा सो लिया था। लगभग 4 बजे के करीबन मेरे को नींद आ गई थी और फिर मैं 7:30 बजे उठा था। जिम 9 बजे बंद हो जाता है और समझ लो ऑलमोस्ट 7 के बाद जिम जाना जो है वो मेरे को अलाउड था नहीं। तो इसलिए मैं सोचा कि लाइक सिर्फ 3 दिन और जिम जाना है मेरे को। आज डेट है 6th, 7th और 8th। 9th को रक्षाबंधन है, तो जाहिर सी बात है उस दिन शायद जिम वैसे भी बंद रहेगा। साथ ही में मेरे को कॉलेज भी उस तारीख को जाना है, तो इसलिए आई थिंक वो तो फ़िलहाल पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं डिसाइड करा कि जिम रहने दूँगा। आज मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी सो जाऊँ, करीबन 12 के आसपास। उससे पहले मेरे को सारे के सारे जो भी टास्क है वो सारे कंप्लीट करने हैं। एंड फिर उसके बाद जो है हम सुबह जल्दी उठ के कोशिश करेंगे कि रनिंग के लिए जा सकें। तो ये करंटली हमारा जो है वो प्लान होने वाला है। जिम के बजाय हम रनिंग करेंगे कुछ 3-4 दिन। एंड जहाँ तक मैंने ऑनलाइन पढ़ा है कि मेरे हॉस्टल का जो जिम है, कॉलेज के हॉस्टल का, वो काइंड ऑफ अच्छा है। उसमें मशीन्स अच्छी खासी है, शोल्डर प्रेस की है और एक मशीन होती है, केबल्स की मशीन होती है। वो काइंड ऑफ वो मेरे को रेयर लगती है जिम्स के अंदर, और वो भी वहाँ पर है, ये बहुत अच्छी बात है। और शोल्डर प्रेस वहाँ पर है, अच्छी बात है। एब्स की एक मशीन हो तो और अच्छा रहेगा आई थिंक। तो ये था फिटनेस का स्टेटस। वहाँ पे जाने की सिर्फ एक ही दिक्कत है कि डाइट का कंट्रोल जो है इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं होगा, तो उसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। आई मीन बिना अच्छी डाइट लिए जिम जाना उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। हालांकि मसल्स हो सकता है थोड़ी बहुत बने, बट आई डोंट थिंक कि जो असली जो पोटेंशियल है उस पर मसल्स बन सकेगी। तो जाहिर सी बात है उसका थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा।
वो तो वहाँ जाके ही पता लगेगा कि कितना हमारे कंट्रोल में रहेगा। और मेरे को ये भी नहीं पता कि वहाँ पर खाना या फिर डाइट वगैरह कैसी मिलने वाली है, तो वो भी हमारी एक दिक्कत रहेगी। आई थिंक कार्डियो करने में वहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा लेकिन। और लाइब्रेरी है वहाँ पे हॉस्टल के अंदर ही, और जिम भी बहुत अच्छा है जैसे कि मैंने बताया, और बाकी दूसरी फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। तो फ़िलहाल तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जो हॉस्टल का जिम है वो ही लिया जाए 1 साल के लिए तो, एंड उसके बाद जो है अगले साल कुछ देखेंगे। बस डाइट का वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसका कैसे ना कैसे देखेंगे, वहाँ जाके पता लगेगा जैसे कि मैंने कहा। और प्लान यही है कि अभी तारीख चल रही है, अभी महीना चल रहा है अगस्त, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि एक प्रॉपर व्लॉग टाइप वीडियो बना सकूँ और एडिट कर सकूँ। आई होप कि तब तक मेरे पास एक डिसेंट सा माइक तक भी आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम वेट नहीं करने वाले, हम स्टिल कैसे न कैसे एडजस्टमेंट करके ज़रूर बनाएंगे। और सितंबर की जितने भी सारी वीडियोस होगी कोशिश करूँगा कि वो सारी की सारी सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पर ही डालूँगा। और अगर उन पर रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत भी अच्छा आया या फिर उनकी क्वालिटी डिसेंट लगी मेरे को, तो फिर बाद में मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चाहूँगा उनको। मैं इंस्टाग्राम पे ऐसा ही कुछ भी पोस्ट नहीं करना चाहता। तो ये समझ लो लगभग 2 महीने जो है हमारे एक्सपेरिमेंट के ही रहेंगे, और फिर उसके बाद जो है प्रॉपर कंटेंट पोस्ट करना शुरू करेंगे इंस्टाग्राम पे, आई मीन अक्टूबर से। हाँ, तो ये कुछ थे हमारे करंट स्टैट्स हमारी ज़िंदगी के, और ऐसे ही डॉक्यूमेंट करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि जो क्वालिटी है वीडियोस की वो हम इम्प्रूव कर सकें। काइंड ऑफ जैसा मैं बोलता हूँ या फिर जिस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, काइंड ऑफ अंकित भैया की याद आ जाती है। अंकित गौर था उनका नाम, ठीक है। तो काइंड ऑफ वो बहुत अच्छे लगते हैं हमें, क्योंकि कोई डर नहीं है उनको, ना ही जजमेंट का, ना ही कुछ। और काइंड ऑफ वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है मेरे को उनके बारे में। एनीवेज, आई थिंक इम्प्रूवमेंट हुई है थोड़ी बहुत। मैंने स्टार्ट में कैमरा इसलिए कहा क्योंकि अब तक 5 वीडियो बन चुके हैं और उनमें से एक के अंदर भी एक भी व्यूज़ नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि कोई देखने वाला है इन सबको, अनटिल एंड अनलेस मैं कोई प्रॉपर कंटेंट डालना शुरू क्यों ना कर दूँ, क्यों को कट कर देना। एंड आई थिंक वीडियो चाहे अच्छी बने या बुरी, मेरे को आई थिंक बनाना ही चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन टू let the person in front of you understand what you are saying। तो मेरे ख्याल से वीडियोस जो है आज नहीं तो कल मैं बनाऊंगा ही सही, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की जो इम्पोर्टेंस है वो मेरे को बहुत अच्छे से पता चल गई इस साल। एंड आई थिंक ये एक लौती चीज़ होने वाली है जो कि मेरे सपनों को सक्सेसफुल करने में मदद करेगी, इसलिए आज नहीं तो कल मैं बनाऊंगा ही सही। तो यही कुछ स्टेट्स थे हमारे। बुक मैं जो है पढ़ना चाहूँगा एक हर हफ्ते या हर दिन आधा घंटे मैं बुक रीडिंग को देना चाहूँगा, क्योंकि आई वांट डीप स्लीप फॉर माई सेल्फ। और उसके लिए 2 घंटे पहले डिनर हो जाना चाहिए। 1 घंटे पहले स्क्रीन्स ऑफ कर देनी चाहिए, और स्क्रीन्स ऑफ करके ज़ाहिर सी बात है मैं कुछ कर सकता हूँ तो वो है सिर्फ रीडिंग, और मैं वही करना चाहूँगा। तो इसलिए एक बुक हम लेंगे। सबसे पहले बुक जो हम परचेज़ करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू रीड अ बुक। यस, यही बुक का नाम है। तो मैं बता देता हूँ ज़रा लिखी किसने है।
तो यहाँ पे जो ये बुक है ये है मार्टिमर जे एडियर की और चार्ल्स वैन डेरन की बुक हाउ टू रीड अ बुक द क्लासिक गाइड टू इंटेलिजेंट रीडिंग। तो लाइक मैं अभी 17 साल का हूँ और आई थिंक कि मैं रीडिंग बहुत करने वाला हूँ। अगर मैं मान के चलूँ आई मीन जाहिर सी बात है कि मैं बहुत सारी रीडिंग करने वाला हूँ अपनी पूरी लाइफ में, और इसलिए अच्छा रहेगा कि मेरे को जो रीडिंग करना ही है वो भी अच्छे से आए। तो इसके बाद जो बुक मैं पढ़ूँगा वो आई थिंक होगी हाउ टू लर्न एनीथिंग, ऐसी कुछ बुक्स है शायद। 2 से 3 बुक जो है वो मेरे जो एल्बम्स है उनके अंदर उनका जो एक कवर मैंने सेव कर रखा है। तो सबसे पहले मैं यही बुक पढ़ूँगा, हाउ टू रीड अ बुक बाय मॉर्गन जे एडियर और क्लासिक। इसके अंदर आई थिंक 200 से ज़्यादा पेज है, 200 आई थिंक 400 से ज़्यादा पेज है इसके अंदर। और उस वजह से मेरे को लगता है कि लगभग 2-2.5 महीने मेरे को लग जाएंगे ये बुक ख़त्म करने में। और फिर इसके बाद जो बुक मंगाऊंगा वो है मैं हाउ टू लर्न एनीथिंग और हाउ टू फास्ट लर्न एनीथिंग, ऐसी कुछ बुक थी। तो वो मैं उसके बाद पढ़ूँगा ताकि जो भी नॉलेज मैं ग्रैस्प करूँ, जो भी नॉलेज मैं गेन करूँ उनको अच्छी तरह से ही करूँ। तो ये कुछ प्लान होने वाला है हमारा। दैट्स ऑल। पता नहीं वीडियो कितनी देर का बन गया होगा, बट यही है करेंटली। आज का अगर प्लान बताऊं तो मतलब 6 अगस्त का, तो ये कुछ है कि मेरे को ट्रायल बैलेंस जो है उसके सारे के सारे नोट्स कंप्लीट कर देना है। आई मीन नोट्स बेसिकली सारे के सारे कंप्लीट हो ही चुके हैं। अब हमें जो करना है वो एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो PW की DPP थी उसकी मैंने प्रैक्टिस करी, उसके अंदर स्कोर आया है 10 में से 5। जी हाँ, ज़्यादा अच्छा नहीं है बट हाँ यही है। और आई थिंक 1 घंटे का लेक्चर और बचा हुआ है। उसके बाद उसके जो 50 क्वेश्चंस है वो सारे मैं करूँगा। और जो कल लेक्चर जो कि मेरे को ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया, प्रॉफिटेबल रेशियोज़ का, अकाउंटिंग रेशियोज़ का, उसको फिर मैं देखने वाला हूँ। उसके नोट्स भी मैं कोशिश करूँगा कि साथ में ही बना लूँ, फिर उसकी DPP मैं सॉल्व करूँगा। एंड फिर मैं AI पे कुछ AI से रिलेटेड कोई जो है लेक्चर देखना चाहूँगा। लाइक मैं कल देखने वाला था बट लाइक मैं प्लान करता हूँ कि मैं दिन में जो है AI से रिलेटेड कुछ लेक्चर या फिर वगैरह कुछ भी सीख लूँगा। बट लाइक कल भी मेरे को नींद आ गई, परसों भी मेरे को नींद आ गई, तो कोशिश करूँगा कि आज या तो मैं जो है अकाउंटिंग रेशियोज़ का लेक्चर देखने से पहले ही पढ़ लूँ, और या फिर कोशिश करूँगा कि आज ना ही सोऊं। और साथ ही क्योंकि 1.5 घंटा मेरा जो है शाम को जिम का बच चुका है, तो मे भी शायद उसके अंदर मैं जो है वो AI से रिलेटेड लेक्चर कंप्लीट कर लूँ। और उसके अंदर जो है मैं स्टेप्स भी कंप्लीट करने वाला हूँ थोड़े। लाइक पिछले 2-3 दिनों से मेरे जो स्टेप्स है वो 5000 के अराउंड ही होते जा रहे हैं। कल तो लाइक आई थिंक शायद 100 या 1000 भी नहीं हुए हैं। तो हाँ, इन 3 से 4 दिनों के लिए रनिंग और स्टेप्स पूरे कंप्लीट करना हमारी प्रायोरिटी रहेगी फिटनेस के मामले में, क्योंकि जिम हम फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं। उसके बाद जब हम एंटर करेंगे जिम के अंदर तो जाहिर सी बात है हम अपना वही वर्कआउट रूटीन जो है शुरू कर देंगे उन्हीं वेट्स के साथ। आई डोंट थिंक कि 3 से 4 दिनों के अंदर मेरी जो स्ट्रेंथ में है वो उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। बट देखेंगे, स्टिल हम देखेंगे कि कुछ हो सकता है कि नहीं। तो दिस इज़ फॉर द डे
5 अगस्त 2025। आज की मतलब 6 अगस्त की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं रात को करूँगा और कोशिश करूँगा कि रात को ही अपलोड कर दूँ। लाइक मेरे को पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए अगले दिन की सुबह के लिए, बट आई डोंट नो मैंने क्यों कर दिया कल। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके कैमरा, सी यू लेटर।